अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम फर्स्ट बायोलॉजी के चैप्टर ए सेलुलर लाइफ से नेक्स्ट टॉपिक हेपेटाइटिस डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस का लफ्ज़ जो है बेसिकली दो अल्फाज से बना है। हेपेटिक हेपेटिक का लफ्ज़ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लीवर के लिए इस्तेमाल होता है। हेपेटिक का लफ्ज़ है ये लीवर के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो आइटिस है, आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। अब जब भी आपकी बॉडी का लीवर जब इन्फेक्ट होता है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है बेसिकली? इन्फ्लेमेशन वो टर्म है, वो जगह जहाँ पर कोई अर्गन, कोई पार्ट, कोई जगह स्वेलअप हो जाए। और जब ये स्वेलअप हो जाता है तो वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं वो भी, उसका डायमीटर भी वाइड हो जाता है, जो इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड को एकोमोडेट करता है। इसके नतीजे में वो हिस्सा रेड नज़र आता है। रेड नज़र आता है तो साइड पर मौजूद जो नर्व्स होते हैं उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसके नतीजे में पेन रेडिएट होता है। तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है? वो जगह, वो एरिया जो स्वेलअप हो जाए और वो रेड हो जाए और वो पेन काज कर ले, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। तो लिवर में जब इन्फ्लेमेशन होता है, दैट डिजीज कॉल्ड बेसिकली दी हेपेटाइटिस। अब जो आपके पास हेपेटाइटिस है, इट इज आल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, इसको एपिडेमिक हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। एपिडेमिक क्या होता है? एक खास वक्त में किसी कम्युनिटी में एक डिजीज़ जो है वो वाइड स्प्रेड हो जाए, इसको हम कहते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक का लफ्ज़ शायद आप लोगों ने सुना होगा, एपिडेमिक। इस तरह के इससे पहले बहुत सारी बीमारियां वगैरह आई है, हम कहते हैं कि एपिडेमिक है, ठीक है। तो इसके 3 डिफरेंट डिजीज़ हैं हेपेटाइटिस के। एक को हम कहते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेपेटाइटिस ए को, जो मैंने कहा कि इसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। इसको जो होता है, साथ साथ मैंने ये बताया, इसको एपिडेमिक हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इसी हेपेटाइटिस ए को खास कौन करता है? हेपेटाइटिस ए वायरस, HIV मीन हेपेटाइटिस ए वायरस इसको खास करता है। और ये बेसिकली इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? स्टूल्स मीन फीसेस और पूप। जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके जो फीसेस होते हैं, उससे ये डिजीज पर्सन से हेल्दी में ट्रांसमिट होता है। ये जो आपके पास हेपेटाइटिस ए वायरस है, ये बॉडी में 2 जगहों पर पाए जाते हैं। एक तो ये लीवर में पाया जाता है, दूसरा इंटेस्टाइन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। और इंटेस्टाइन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में ये फीसिस में स्टोर हुआ होता है। जब भी कोई इंडिविजुअल जो होता है उसकी फीसिस एक्सक्रीट करते हैं तो इसमें ये हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है ये मौजूद होता है। जाहिर बात है, इसी फीसिस को अगर प्रॉपरली न डांपा जाए तो इस पर कोई मच्छर वगैरह, कोई मक्खियाँ वगैरह इसके ऊपर बैठती है, और ये मक्खियाँ हमारे खानों के आइटम पर, खाने पर, सालन पर, वाटर वगैरह पर, जूसेस वगैरह पर, हमारे टेबल पर, खाने के टेबल पर जब ये बैठते हैं तो ये खुराक जब हम खाते हैं तो हेपेटाइटिस ए वायरस जो होते हैं डिजीज़ से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। और स्पेशली जो हेपेटाइटिस ए वायरस होता है ये माइल्ड होता है। माइल्ड मीन ये इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता। ये बेसिकली इसको हम कहते हैं एक्यूट। एक्यूट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एक्यूट का मतलब है शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म होता है, कम टाइम के लिए होता है, और फिर ये खुद बहुत ठीक हो जाता है। बंदे को पता भी नहीं होता कभी कभार कि मुझे हेपेटाइटिस ए वायरस हो गया है, और ये अचानक ठीक ही भी हो गया होता है, ठीक है। तो ये एक्यूट होता है, फॉर द शॉर्ट टर्म होता है, और स्पेशली चिल्ड्रन में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। हफ्ते में, 2 हफ्ते में खुद बहुत फिर ठीक हो जाता है। प्रोलॉन्ग इलनेस, अगर ये थोड़ा प्रोलॉन्ग भी हो जाए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट इसका 6 महीने होता है। नो क्रोनिक लिवर डिजीज, कोई क्रोनिक का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ये टर्म जो है, जिस तरह के हेपेटाइटिस बी जो आपके पास वायरस है, स्पेशली ये वाला जो आपके पास है, ये आपके पास क्या होता है? ये क्रोनिक होता है। क्रोनिक का मतलब है लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, ज़्यादा अरसे के लिए होता है। तो ये हेपेटाइटिस ए जो डिजीज़ है ये
इतना क्रॉनिक नहीं होता, लिवर को डैमेज नहीं करता। इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है, इनक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब एक वायरस आपके बॉडी में इन्फेक्ट हो जाए, आपके बॉडी में रहता है, रेप्लिकेट करता है, तो लास्ट तक जो पीरियड वो गुजारता है उसको इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तकरीबन 2 to 6 मंथ्स इसी वायरस का, HIV का, हेपेटाइटिस ए वायरस का इनक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। और इसके लिए जो है कोई खास मेडिकेशन नहीं होते, खुद बहुत ठीक हो जाते हैं, इसके प्रिवेंटिव मेयर्स में आता है। अभी जो सेकंड आपके पास है, थोड़ा सा मैं कैमरे को जूम कर लूँ आपके लिए, दैट इज बेसिकली दी हेपेटाइटिस बी वायरस। अब हेपेटाइटिस बी वायरस को सीरम हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, क्योंकि सीरम में पाया जाता है स्पेशली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस। अब सीरम क्या होता है? आप लोगों को पता है कि ब्लड जो होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ब्लड में एक प्लाज्मा होता है और एक ब्लड सेल्स होते हैं, मीन RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये ब्लड सेल्स है। दूसरा प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा से स्पेशली जो क्या है, मैं इधर आपके लिए लिख भी दूँ, स्पेशली जो प्लाज्मा है, इससे अगर हम जो क्लॉटिंग प्रोटीन है, जो फाइब्रिनोजन वगैरह है, क्लॉटिंग प्रोटीन, इसको अगर हम निकाल लें, तो प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग प्रोटीन को निकाल लें तो क्या रह जाता है? सीरम रह जाता है, ठीक है। तो आप ये पता होना चाहिए कि सीरम बेसिकली क्या होता है, MCQs में भी आ सकता है। जब हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग प्रोटीन को हम निकाल लें, इसको हम कहते हैं सीरम। और हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। ये बेसिकली क्रॉनिक होता है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है। क्रॉनिक मैंने बता दिया, एक्यूट शॉर्ट टर्म होता है, क्रॉनिक लॉन्ग टर्म होता है। इसको हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV मीन हेपेटाइटिस बी वायरस काज करता है। और ये तकरीबन 4 से लेकर 20 वीक्स इसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है। और ये फ्रॉम जनरल मिलेज टू क्रॉनिक लीवर डिजीज, स्टार्ट में जनरलाइज्ड होता है, माइल्ड टाइप होता है, मिलेज मीन माइल्ड होता है, इतना सीवियर नहीं होता, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, ये क्रॉनिक बन जाता है। और लिवर डिजीज, इवन लिवर कैंसर भी काज हो सकता है इसी बीमारी में। इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है? बॉडी फ्लूइड, बॉडी के जितनी भी फ्लूइड है, सलाइवा है, यूरिन है, टीयर्स है, ब्लड है, विजाइनल फ्लूइड है, सेमन है, ठीक है, मेल जो स्पर्म होते हैं, इसके थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट या आपस में बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट, ठीक है, ये जो होता है ये काज हो सकता है। इसलिए मैं स्टूडेंट को अक्सर कहता हूँ कि जब भी आप खाने के टेबल पर बैठते हैं, स्पेशली जब हॉस्टल में, तो आप अगर आपको कोई बीमारी है आपको, तो फिर आपके पास कोई कपड़ा होना चाहिए। जब आपको कोई छींक वगैरह आती है तो कपड़े से अपने मुंह और नाक को आप छुपाया करें, या मास्क वगैरह का इस्तेमाल किया करें, ठीक है, ताकि ये बीमारी किसी दूसरों को या किसी खुराक पार्टिकल पर इसके कोई वायरसेस ना गिरे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी जो होता है, इसके कुछ एंटीवायरल ड्रग्स मौजूद है, कुछ वैक्सीन भी मौजूद है, जिसके नतीजे में आप किसी हद तक इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जो आपके पास जो थर्ड वन है, दैट इज़ बेसिकली दी हेपेटाइटिस सी, तीसरी जो है किस्म की हेपेटाइटिस है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। न तो ये हेपेटाइटिस ए की तरह है, न ये हेपेटाइटिस बी की तरह है, थोड़ा सा ये मुख्तलिफ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। इसको कौन खास करता है? HCV हेपेटाइटिस सी वायरस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 26 वीक्स होता है, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन किस तरह होता है? पर्सन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन से ये फिर क्या होता है, ये ब्लड के थ्रू जो होता है ये फिर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा कैमरे को जूम कर लूँ इस साइड पर, जो और कुछ HIV के जो सिम्टम्स हैं, देखें इधर थोड़ा सा लिकाई आपको टेढ़े नज़र आएंगे, लेकिन मैं कैमरे को जूम कर रहा हूँ दैट्स व्हाई, ताकि आपके लिए लिकाई जो है ये स्पेशली विजिबल हो। अब जो HCV है, HCV का मतलब क्या है? हेपेटाइटिस जो सी वायरस है, इसके सिम्टम जो है सिमिलर टू HA वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस। जो हेपेटाइटिस सी वायरस है, इसके सिम्टम थोड़े बहुत हेपेटाइटिस ए और बी की तरह मुशाबियत शो करते हैं। और ये क्या होता है? सी वाला क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, हद तक इसमें लिवर ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, लिवर ट्रांसप्लांट की हाजत भी पेश आ सकती है, ज़्यादा खतरनाक है। ये भी
ट्रांसमिट किस तरह होता है? शेयरिंग ड्रग नीडल, जो ड्रग मुख्तलिफ मेडिसिन के लिए जो नीडल इस्तेमाल किए जाते हैं। टैटू जो मैंने पहले बता दिया, जो हाथों वगैरह पर कोई लिखाई मिकाई करते हैं। बॉडी पर्सिंग, बॉडी में कोई नीडल वगैरह जो होते हैं उसको आप क्या करते हैं, उसको आप पर्स करते हैं। कानों के लिए स्पेशली जो फीमेल इस्तेमाल करती है किसी और पर्पज़ के लिए। और स्पेशली ये होता है अनस्टीरलाइज्ड टूल, वो इक्विपमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट जो अनस्टीरलाइज्ड हो, जो जरासीम कुश, जिसमें जरासीम वगैरह मौजूद हो। मदर से बेबी में भी ट्रांसमिट हो सकता है जब उसको फीड करता है, दूध उसको देता है, या प्लेसेंटा के थ्रू जब वो मदर के यूटिरस में होता है, प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड आता है, ब्लड में खुराक आता है, इस दौरान जो फ्यूटस होता है उसको भी ट्रांसमिट हो सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी हो सकता है। कॉमन थ्रेट एट किडनी डायलिसिस सेंटर, जो किडनी डायलिसिस सेंटर होते हैं वहाँ पर भी इसका काफ़ी थ्रेट होता है, क्योंकि जो लोग, जिन लोगों का किडनी काम नहीं करता, तो उसका किडनी काम नहीं करेगा तो ब्लड साफ़ नहीं होता, ब्लड साफ़ नहीं होता तो फिर इसकी डायलिसिस किया जाता है। तो जिन इंस्ट्रूमेंट से डायलिसिस किया जाता है, अगर कहीं वो HIV का पेशेंट हो और फिर इसी डायलाइज़र मशीन को आप किसी हेल्दी के लिए भी इस्तेमाल कर ले जो कंटेमिनेटेड होता है, तो फिर इससे ये हेल्दी में भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। रेज़र के थ्रू, किसी और का रेज़र आप इस्तेमाल ना करें बॉडी पार्ट्स के लिए, शेव वगैरह के लिए। टूथब्रश भी किसी और का इस्तेमाल ना करें, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इससे फिर क्या होता है, हेपेटाइटिस सी जो आपके पास वायरस है, इसके फैलने का खदशा फिर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अभी हम आते हैं इसकी डायग्नोसिस की तरफ। डायग्नोसिस बेसिकली होता क्या है? डायग्नोसिस ये वो इलामात होते हैं या वो कंडीशन जिसमें आप सिम्टम्स और साइन की मदद से किसी बीमारी को रिकॉग्नाइज करते हैं। वो कंडीशन या वो बीमारी जिसको आप सिम्टम्स, साइंस, इलामात की मदद से आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बीमारी के बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायग्नोसिस, तशखीस करना किसी बीमारी के बारे में। और फिर इसके लिए आप ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं। तो ब्लड टेस्ट स्पेशली जो होता है फिर डायग्नोस हो जाती है कि किसी बॉडी में ये वायरस मौजूद है या नहीं है, वो HIV पॉजिटिव है या वो नहीं है। अगर इसमें HIV मौजूद है या इसमें कोई हेपेटाइटिस वायरस मौजूद है तो हम कहते हैं हेपेटाइटिस पॉजिटिव है। तो प्रिवेंटिव मेयर्स, प्रिवेंशन मैंने साथ साथ बता भी दिए, लेकिन दोबारा देखें किस तरह आप इसको कंट्रोल कर सकते। गुड हाइजीनिक कंडीशन, साफ़ सुथरा माहौल में रहना चाहिए। एवॉइड क्राउडेड, कुछ लोग इस तरह होते हैं, ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, घरों में छोटे छोटे स्ट्रीट्स होते हैं, उस स्ट्रीट्स में पानी का बहाव होता है, वो पानी छुपा हुआ नहीं होता, पाइप्स के अंदर नहीं होता, इसमें वायरस के खदशा ज़्यादा होता है। ये इन्फेक्टेड से डिजीज़ से ये फिर इन्फेक्टेड से ये फिर हेल्दी में ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा जो होता है अनहेल्दी लिविंग कंडीशन, सेम यही है, जहाँ पर सफाई का प्रॉपर बंदोबस्त ना हो, निकासी आपका गंदे पानी के निकालने का कोई प्रॉपर बंदोबस्त ना हो, तो एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए। ड्रिंकिंग और स्विमिंग जब आप करते हैं, पुअर सैनिटेशन, आप एक स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग करते हैं और उससे गंदे पानी निकालने का कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं, पुअर सैनिटेशन है, और वाटर क्वालिटी भी ठीक नहीं होती, इससे ये वायरस आसानी से फैल सकते हैं। वॉश हैंड्स, अपने हाथों को धोया करें, स्पेशली जब आप टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। टॉयलेट से जब आप बाहर आते हैं तो साबुन से अपने हाथों को धोया करें। खाने से पहले भी आप क्या करते हैं, अपने हाथों को साबुन से आप क्या करें, साफ़ किया करें। इसके अलावा एंटीसेप्टिक क्लींजर जो होते हैं, जरासीम कुश क्लींजर जो होते हैं, उसका इस्तेमाल कर लें, उसकी मदद से आप टॉयलेट को धोया करें। स्पेशली आपके फैमिली में अगर कोई हेपेटाइटिस का मरीज़ है, उसने टॉयलेट इस्तेमाल कर दिया, तो उसी टॉयलेट को फिर एंटीसेप्टिक क्लींजर से धोना चाहिए ताकि किसी और हेल्दी पर्सन से वो वायरस कहीं ट्रांसमिट ना हो जाए। ठीक है, और ट्रीटमेंट क्या है पहले भी बता दिया, दोबारा देखिए। सीवियर सिम्टम्स हो या ब्लड टेस्ट से आपको पता चले तो फिर आपने इसके लिए मेडिकेशन करनी है। स्पेशली हेपेटाइटिस ए जो डिज़ीज़ है, इसकी कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है, और कुछ बुक्स में आया है कि इसके कुछ वैक्सीन अवेलेबल है जिसकी ट्रीटमेंट करती है, लेकिन ये बीमारी खुद बहुत क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, कोई प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। हेपेटाइटिस बी जो होता है, इसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स और कुछ वैक्सीन भी अवेलेबल है। एंटीवायरल ड्रग्स कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, इधर मैंने आपके लिए लिखा है
कि बाराक्लूड हो गया, वायरिड VIREAD वायरिड हो गया, एपीवीर ये क्या कुछ मेडिकेशंस हैं जो हेपेटाइटिस बी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेपेटाइटिस सी जो है कम्बिनेशन थेरापी। अब कुछ मेडिसिन फॉर एग्जांपल रेबा वायरिन हो गया, ठीक है, रेबा वायरिन हो गया आपके पास। स्पेशली मैं थोड़ा सा आपके लिए कैमरे को फर्दर जूम कर लूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। फॉर एग्जांपल देखिए इधर हेपेटाइटिस सी के लिए क्या है, कम्बिनेशन थेरापी, रेबाविरिन है, एपक्लूज़ा वगैरह है, ठीक है। अगर आप इसी मेडिकेशन को आप कंबाइन कर लें, इसको आप इस्तेमाल कर लें, तकरीबन 50% लोग जो होते हैं आप इसको इसी बीमारी से आप क्या कर सकते हैं, इससे आप बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आपके लिए हेपेटाइटिस का लेक्चर था। मैं थोड़ा सा आपके लिए पूरा का पूरा लेक्चर जो है आपके लिए थोड़ा सा जूम करता हूँ। अगर आप इसका फॉर एग्जांपल स्क्रीनशॉट लेना चाहें ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो, ठीक है, और आप इसको आसानी से फिर याद, इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं, इसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। तो ये था आपका लेक्चर हेपेटाइटिस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ स्पेशली फेसबुक पर सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक सदका जरिया है, ठीक है। और अपने दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।